चलें जी, शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का हमारा 10वां लेक्चर है और आज का टाइटल है मुरस्सल व तरसील यानी कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेशन। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। चलें, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अपना गुज़श्ता सफ़र जो है उसका अहाता कर लेते हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था इल्मुल वाज़ का तारुफ के बारे में सीखा था, और उसके बाद वाज़ और वाइज, तीसरे के अंदर वाज़ में मतन की फ़ौक़ियत और ज़रूरत की इक़साम के बारे में सीखा था, और मतन का इंतखाब और इसके तरीके चौथे लेक्चर के अंदर, और पांचवें के अंदर वाज़ की साख्त यानी स्ट्रक्चर की ज़रूरत और आउटलाइंस जो खाके थे, और छठे के अंदर वाज़ के अनासर यानी एलिमेंट्स और उसके जो हिस्से हैं उनका अमली जायजा लिया था, जिनमें तमहीद पहले देखा था यानी इंट्रोडक्शन। सातवें के अंदर उन्हीं हिस्सों और अनासर का जो था कंक्लूजन और ट्रांजिशन यानी ख़िताम और अबूरियत के बारे में सीखा था। और आठवें में हमने वाज़ के अनासर और हिस्सों का अमली जायजे का जो है नफ्स मजमून जो है मेन हिस्सा है उसके बारे में सीखा था। और गुज़श्ता जो था उसके अंदर वाज़ की तैयारी का मरहलावार तरीका, और आज जो है 10वां उसके अंदर वाज़ में मुरस्सल और तरसील का तयन और तरीका, यानी इसमें अंदर मुरस्सल कौन है यानी कम्युनिकेटर कौन है और कम्युनिकेशन क्या है, आज हम ये सीखेंगे। और उसके बाद आखिरी जो हमारा होगा जो था वाज़ और प्रीचिंग एंड कम्युनिकेशन और अमली मशक। चले आगाज करते हैं। Preaching is not only the exposition of the text, but the communication of the meaning of the text as well. मुराद ये है कि वाज़ महज मतन की तशरीह ही नहीं बल्कि मतन के मफहूम का इबलाग भी है। हम सिर्फ प्रीचिंग के अंदर सिर्फ तशरीह नहीं करते, बल्कि जो मतन का असल मफहूम है जिसको हम कहते हैं ऑथर्स इंटेंशन होती है, मुसन्नफ मतलूब मफहूम जो है उसका इबलाग भी करते हैं, उसको कम्युनिकेट भी करते हैं। सो इसलिए यूं वाज़ की तैयारी के बाद इसकी तरसील का अमल भी बहुत अहम है। मतलब है सिर्फ तैयार ही नहीं करना, उसकी तशरीह ही नहीं करनी, इसकी कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत अहम है। The need for effective communication यानी मुअस्सर इबलाग की जरूरत क्या है। मुअस्सर इबलाग की जरूरत किसी भी तरह के जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की कई एक इकसाम है जिनको हम बाद में आखिर में देखेंगे। कम्युनिकेशन किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर दो अनासर जो हैं वो एलिमेंट जो हैं वो इंतहाई अहम होते हैं। वो दो अनासर क्या हैं? वो दो अनासर हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसके अंदर दो चीजें, दो बातें, दो जो है एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत अहम है। यानी आप देखें, आपके पास कम्युनिकेशन का आजकल जो मशहूर जो है तरीका जो है सेल फोन है, मोबाइल है, और वो आपका किस तरह से होता है, उसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। यानी मुरस्सल आलाए तरसील जिसको कहते हैं ट्रांसमीटर, और मुसम्मे या वसूल कुनिंदा या रिसीवर जो होता है, ये दो इंतहाई अहम होते हैं। और अगर इन दोनों में जो कि ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, इन दोनों में किसी भी किस्म का खलल जो है वो पैगाम रसानी जो है कम्युनिकेशन में मसाइल पैदा करता है। अगर वो मसला ट्रांसमीटर में हो जाए या रिसीवर में हो जाए तो पैगाम जो है वो पहुंच नहीं सकता। और तारीख में है ऐसे बहुत सारे अजीम कम्युनिकेटर हुए हैं जिनकी तकारीर ने कौमों को तब्दील कर दिया है। मसलन विंस्टन चर्चिल जो है उसकी बड़ा वो बहुत मशहूर उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मुअस्सर इबलाग करने वाला था, बहुत ही मुअस्सर कम्युनिकेटर था। मसीही कलीसियाई तारीख के अंदर जॉन क्रिसोस्टम का नाम बहुत ही मरूफ है, खासतौर पर वाज़ के हवाला से। जॉन क्रिसोस्टम जो है चौथी और पांचवी सदी के अंदर हो गुजरे हैं, उनके बारे में बहुत मरूफ है। इब्तदाई कलीसिया के बहुत ही मशहूर वाइज जॉन ऑफ अंताकिया असल में है। जॉन क्रिसोस्टम जो है वो उसका तखल्लुस पड़ गया था, वो उसकी खुश तकरीरी की वजह से। लेकिन इसका नाम था जॉन ऑफ अंताकिया।
تھا، وہاں کا رہنے والا تھا انطاکیہ کا، جہاں پہ پہلے مسیحی جو تھے وہ ہوئے ہیں کلام مقدس کے مطابق۔ جانف انطاکیہ کو اس کی خوش تقریری اور بہت عمدہ ابلاغ کی وجہ سے سنہری دہن یعنی گولڈن ماؤتھڈ سنہری دہن کہا جاتا تھا، جسے آج ہم جان کرسسٹام کے نام سے جانتے ہیں۔ کرسسٹام جو ہے یہ بنیادی طور پر جو اس کا تخلص ہے دو الفاظ کا، یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کرسس جو ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہے سونا یعنی گولڈ، اور سٹوما جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے منہ۔ تو اس لیے لوگوں نے، چونکہ وہ بہت ہی عمدہ مبلغ تھا، عمدہ واعظ تھا، تو انہوں نے اسے کرسسٹام کا تخلص دیا، اس لیے ہم اس کو جان کرسسٹام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کو سنہری دہن کہتے تھے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے سنہری باتیں جو ہے نکلتی ہیں۔ تو اس لیے کرسسٹام کے آج ہمارے پاس 600 سے زائد خطبات اور واعظ جو ہیں آج بھی موجود ہیں۔ کرسسٹام خاص کر واعظ میں بڑا منظم اور مؤثر ابلاغ کا ماہر تھا، اور مسیحی زندگی کے چیلنج پر کلام کا اطلاق بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتا تھا، اس لیے اس کو جو ہے کرسسٹام یا سنہری دہن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعضوں میں سب سے نمایاں جو ہے پالوس رسول کے خطوط کی تشریحات ہے۔ کرسسٹام پالوس رسول سے حد درجہ محبت رکھتا تھا، اور پالوس رسول کو وہ کہتا ہے کہ وہ چنا ہوا وسیلہ ہے، جو کہ پالوس رسول خود یہ اصطلاح اپنے لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ غیر اقوام کے لیے پیغام کا چنا ہوا وسیلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کرسسٹام پالوس کو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا نرسنگا بھی ہے۔ سو اس لیے اسی طرح اگر کہا جائے تو کرسسٹام بھی خدا کا چنا ہوا وسیلہ تھا، لیکن پالوس رسول سے وہ انتہائی محبت کی وجہ سے اس کو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا نرسنگا ہے۔ چلتے ہیں، پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ مرسل کون ہے، یعنی who is the communicator۔ کمیونیکیٹر کون ہے پیغام کے اندر، واعظ کے اندر، کلام حق کی جو ہے آواز ہے اس کے اندر کمیونیکیٹر کون ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس سے پہلے ہم کمیونیکیٹ کرنے کے بارے میں سیکھیں یا کمیونیکیشن کے بارے میں سیکھیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے سب سے اہم کمیونیکیٹر کون ہے۔ اور بے شک سب سے اہم کمیونیکیٹر جو ہے وہ خدا خود ہے۔ اگر خدا کمیونیکیٹ نہ کرتا تو ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں پہلے اس کے کلام کو وصول کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے ہم مرسل بنے، ہم کمیونیکیٹر بنے، پہلے ہمیں خدا جو ہے خود کمیونیکیٹر ہے، جس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے کمیونیکیٹ کیا، اس کے کلام کو وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا آواز کے اندر سب سے پہلا جو کمیونیکیٹر ہے وہ خود خدا ہے، اور ہم انسانی جو کمیونیکیٹر ہیں ان کو اس کے کلام کو وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ خدا جو ہے تاریخ کے ہر نقطہ اور لمحہ میں مختلف طریقوں سے بولتا آیا ہے، اور اگر ہم دیکھ لیں عبرانیوں 1 باب اس کی 1 تا 2 آیات میں دیکھیں تو وہاں پہ واضح طور پر خدا کے جو ہے کس طرح سے اس نے کمیونیکیٹ کیا ہے تاریخ کے اندر، تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اس کی خاص طور پر 1 آیت کے اندر، عبرانیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 1 آیت کے اندر لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیا۔ 1 آیت کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ اگلے زمانے میں یعنی گزشتہ زمانے میں، پرانے زمانہ میں مراد ہے پرانے عہد نامہ میں خدا نے طرح بطرح حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، یعنی وہ ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن اس نے کی، ان رویا کے اندر کی، مختلف جو ہے معجزات کے ذریعے سے کمیونیکیشن کی۔ سو خدا مختلف طریقوں سے تاریخ کے ہر لمحہ اور ہر نقطہ پر بولتا ہے۔ آپ نے ملٹی فریکوینسی ریڈیو تو دیکھا ہوگا، ہم پرانے دور میں جب تھے ریڈیو، ملٹی فریکوینسی ریڈیو،
تو موجود تھے, आजकल तो शायद नहीं हो, सब कुछ मोबाइल पे है, वो है. लेकिन जब आप उसके सिग्नल को करते थे, कनेक्ट करते थे, जो ही आप उसको टर्न करते हैं, तो क्या होता है? आप एक जगह बैठे हैं और पूरी दुनिया की खबरें और म्यूज़िक आप सुन सकते हैं उस रेडियो पर बैठकर. असल में जब रेडियो पर होता है तो क्या होता है? ये खबरें जो और म्यूज़िक जो है, रेडियो आपके पास कहीं से खींच कर नहीं ला रहा, वो फ़ज़ा में से नशरियात को वसूल करता है. सो वहाँ पे जो ही उसकी गेज जो आती है, तो वो एकदम उसको उस चैनल की जो है नशरियात को वसूल करना शुरू करता है. सो एक तरह से जो रेडियो है, वो वसूल कुनंदा है, वो खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहा. इसी तरह हम भी खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम पहले रिसीव करते हैं और उसके बाद हम आगे कम्युनिकेट करते हैं. तो याद रखना चाहिए, हु इज द कम्युनिकेटर? सबसे पहले खुदा कम्युनिकेटर है. तो यहाँ पर हम अगर देखें कि ज़बूर 19 उसकी 1 था 2 आयत के अंदर लिखा है हुआ है कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़ज़ा जो है उसकी दस्तकारी को दिखाती है. दिन से दिन बात करता और रात को रात हिकमत सिखाती है. तो यहाँ पर देखते हैं कि हम दीगर चीज़ें जो हैं, वो उनके ज़रिए से खुदा जो है हमसे कम्युनिकेट कर रहा है. चलें, ये बात हो गई खुदा, गॉड इज़ कम्युनिकेटर, सबसे पहले हमें सीखने के लिए. अगली बात में, हू इज़ कम्युनिकेटर? गॉड इज़ नॉट ओनली कम्युनिकेटर, ही इज़ कमिश्नर एज़ वेल. खुदा जो है वो भेजने वाला भी है. गॉड इज़ कमिश्नर. सो पहली बात हमने सीखी कि गॉड इज़ कम्युनिकेटर और दूसरी बात जो है गॉड इज़ कमिश्नर. हाँ, उसको हम किस तरह देख सकते हैं? गॉड हैज़ कमिशन्ड अस टू कम्युनिकेट हिज मैसेज. अर्शाद आज़म उसकी बहुत बड़ी मिसाल है. खुदा ने अपने पैगाम के इबलाग के लिए हमें हुक्म दिया है. यानी अर्शाद आज़म जो है, जो कि मत्ती 28 बाब के अंदर मौजूद है और दीगर जो है अनाजील के अंदर मौजूद है. तो वहाँ पर खुदा ने किस तरह से हमें जो है वो खुद पहले कम्युनिकेटर है और फिर हमें कमीशन करता है, हमें हुक्म देता है कि हम भी कम्युनिकेटर के तौर पर काम करें. उसने अर्शाद आज़म के अंदर हमसे कहा है कि हुक्म दिया है और उसने उनसे कहा कि तुम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो. सो ये खुदा ने अपने पैगाम के इबलाग के लिए हमें हुक्म दिया है. अर्शाद आज़म की तकमील के लिए वाज एक मुअस्सर इबलाग है, यानी वाज एक मुअस्सर कम्युनिकेशन है. सो यहाँ तक खुदा ना सिर्फ कम्युनिकेटर है, बल्कि वो कमिश्नर भी है. वो कमीशन भी करता है, दूसरे लोगों को भेजता भी है, दूसरे लोगों को हुक्म भी देता है कि वो भी कम्युनिकेशन का ये काम जो है उनके सुपुर्द है वो करें. चलें अगले हिस्से की तरफ. वाज और इबलाग यानी प्रीचिंग एंड कम्युनिकेशन के तरफ देखते हैं. हमने कम्युनिकेटर के बारे में देखा, अभी कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं. वाज और इबलाग. इबलाग जो है, इबलाग या मरासलात जिसको कहते हैं, कैसा अमल है? ये एक किस तरह का अमल है? हमारी हर रोज हमारी जिंदगी के अंदर हम देखते हैं कि अपने फोन के वसीला से, वीडियो के वसीला से, टीवी के वसीला से, रेडियो के वसीला से और मुख्तलिफ तरह से कम्युनिकेशन जो है हर वक्त हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद होती है, टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर. लेकिन ये जो अमल है, ये कैसा अमल है? इबलाग जो है, कम्युनिकेशन जो है, इबलाग एक इंतहाई पेचीदा चैलेंज करने वाला, पेचीदा और चैलेंज करने वाला और इंतहाई अहम काम है. आप देखें कि खास तौर पर आजकल सोशल मीडिया और आज न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ये और ज्यादा इंतहाई पेचीदा और चैलेंज बनता जा रहा है और इंतहाई अहम भी है. ये तीनों चीजें हैं, इंतहाई अहम भी है, पेचीदा भी है और चैलेंज भी है. आप छोटी सी गलती से आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है. तो इसलिए इनमें से बहुत कुछ गलत हो सकता है और गलत फहमी के इम्कानात तो हद से ज्यादा होते हैं इबलाग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर. खासतौर आज की दुनिया के अंदर आजकल तो फौरी तौर पर जो है लोग जो है, आप देखें कि फेसबुक पे और दीगर जो कम्युनिकेशन के जो जराए हैं उन पर फौरी तौर पर आपके ऊपर झपटते हैं और बहुत सारे जो हैं वो गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं. इसलिए ये इंतहाई पेचीदा है और इंतहाई अहम भी है, मगर ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है. हाँ, मिसाल की उसकी मिसाल देते हैं, शादीशुदा हजरात का तजुर्बा देख सकते हैं. सबसे करीब तरीन हजरात कौन होते हैं? जो दो शादीशुदा शख्स होते हैं,
آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. سو اس لیے مراسلات جو ہے یہ انتہائی جو پیچیدہ اور نازک جو ہے کام ہے، نازک عمل ہے، لیکن یہ انتہائی اہم بھی ہے. سو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پر تصویر کے اندر وہ 6 دیکھ رہا ہے اور دوسرا بندہ اسی کو 9 دیکھ رہا ہے. سو مراد ہے یہ کہ یہ انتہائی پیچیدہ ہے اور نازک ہے، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی جو چیز جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتی ہے. لیکن یہ بہت اہم مسئلہ. سو اس لیے چونکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس میں بیریئرز کیا ہیں جو کہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. بیریئرز ان کمیونیکیشن، مراسلاتی رکاوٹیں کیا ہیں آواز کے اندر، پیغام رسانی کے اندر جو مراسلاتی رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہے. مراسلاتی رکاوٹیں پیغام رسانی کے لیے 2 طرح سے خطرناک یا ثابت ہو سکتی ہیں. خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں 2 طرح سے. جب کوئی بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہوتی یا اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، مراسلاتی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پیغام کے لیے 2 طرح سے رکاوٹ ہوتی ہے. یعنی کمیونیکیشن بیریئر، یا تو پیغام کو ڈسٹورٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر سرے سے میسج کو ڈسٹروائے کر دیا ہو جاتا ہے. اگر پیغام میں غلطی ہو جائے، ابلاغ میں غلطی ہو جائے، تو مراسلاتی رکاوٹیں آپ کے پیغام کو مسخ یا تباہ کر سکتی ہیں، جو اور آپ کا اصل پیغام جو ہے وہ جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ سکتا ہی نہیں. یا تو وہ ڈسٹورٹ ہو کے پہنچے گا یا پھر بالکل ڈسٹروائے ہو جائے گا. اس لیے اس کے اندر ان رکاوٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں وہ رکاوٹیں کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. وہ مختلف قسم کی رکاوٹیں موجود ہیں. مختلف مراسلاتی رکاوٹیں کیا ہیں پیغام کے اندر، ان کو ہم 4 طرح سے دیکھ لیتے ہیں. یعنی رکاوٹیں ہیں وہ 4 ہیں. پہلی رکاوٹ جو ہے ابلاغ کے اندر، آواز کے ابلاغ کے اندر، وہ تعلیم ہے، ایجوکیشن. دوسری لینگویج یا زبان ہے، اور تیسری کلچر ہے، اور چوتھی آئیڈیاز، تصورات ہیں. ہم ان کو سرسری مختصراً ہم ان سب کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم پیغام سنا رہے ہوتے ہیں تو ان مراسلاتی رکاوٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایجوکیشن، لینگویج، کلچر اور آئیڈیاز جو کو سامنے رکھنا چاہیے جب جہاں بھی کہیں آپ پیغام سنا رہے ہیں. چلتے ہیں ایک ایک کو دیکھتے ہیں. ایجوکیشنل بیریئر فرسٹ، تعلیمی رکاوٹیں. جان ویسلی جو ہے، جو کہ میتھوڈسٹ چرچ کا بانی ہے اور بہت سارا اس نے مواد بہت سارا لکھا، بہت بڑا رائٹر تھا. اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جان ویسلی میتھوڈسٹ چرچ کا بانی اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مفکر تھا. اس نے 233 کتب اور 5000 ٹریک لکھے، جن میں روم اور انگلینڈ کی تاریخ، بائبلی تفاسیر، ایک میڈیکل ہینڈ بک جس کے 32 ایڈیشن شائع ہوئے، اور برطانیہ کی کلیسیا کی تاریخ شامل ہے اس کی تصانیف میں سے. وہ جان بنین، رچرڈ باکسٹر، جوناتھن ایڈورڈ اور ولیم لا کے تصنیفی کام کا مؤلف بھی تھا. ایک انگلش لغت کی تالیف بھی اس نے کی. جب وہ واز تیار کرتا تھا تو اس سے پہلے وہ پلپٹ پر واز سنائے، وہ اکثر اپنی غیر تعلیم یافتہ خادمہ کو اس لیے سناتا تھا کہ وہ جان سکے کہ اس کا واز مخاطبین میں سے سب سے کم پڑھے لکھے پڑھے شخص کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے. یعنی وہ بہت پڑھا لکھا تھا، اس نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ جانتا تھا، بہت ساری اصطلاحات جانتا ہوگا. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ جب پلپٹ پر جاتا تھا، اس سے پہلے جب کلام تیار کرتا تھا تو اس کو معلوم تھا یہ ایجوکیشنل بیریئر. سب سے پہلے وہ پیغام جو ہے اپنی خادمہ جو کہ ان پڑھ تھی، الٹریٹ تھی، اس کو سناتا تھا کہ اگر اس کو سمجھ آ گئی تو پھر اس کا مطلب ہے سب کو سمجھ آ گئی. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایجوکیشنل بیریئر جو ہے رکھیں. آپ پیغام سنانے جا رہے ہیں کہیں گاؤں کے اندر یا کہیں ایسی جگہ پر جہاں پہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ کو وہاں جا کر اپنے جو ہے مفکرانہ جو ہے یا اپنا وہ جو ہے بڑا اعلیٰ تعلیم جو ہے اس کو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی بڑی اصطلاحات جو ہیں آپ استعمال کرنے شروع کر دیں، ان کے پلے نہیں پڑیں گے. آپ وہاں پہ انگلش بولنا شروع کر دیں، ان کے پلے نہیں پڑے گا. سو اس لیے ایجوکیشنل بیریئر جو ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں کس کلیسیا کے اندر، کہاں، کن لوگوں کے اندر، کیسے لوگوں کے اندر ہے، وہ ہے کلام سنا رہا ہوں اس کے مطابق ہونا چاہیے. ایجوکیشنل بیریئر پاکستان کی دیہی اور شہری علاقہ جات میں آبادی کا جو تناسب ہے وہ اس طرح سے ہے. ان کا جو لٹریسی تناسب ہے وہ اس طرح سے ہے.
अगर देखा जाए, ये मेरी किताब जो है इस्लाह कलीसिया के अंदर भी है, मैंने वहाँ से ही बुनियादी तौर पर लिया है। अगर देखा जाए तो वहाँ पर दही और शहरी इलाका जात का तनासुब ये है। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद जो है हमारा कैपिटल है, उनके अंदर शहरी और दही इलाका जात का तनासुब इस तरह से। खैबर पख्तूनख्वा में 83.1% जो है वो दही इलाका है और 16.9 जो है वो शहरी। फाटा के अंदर आप देखें 97.3% जो है वो दही है और जस्ट 2.7% शहरी। पंजाब के अंदर 68.7% दही है और 31.3% जो है वो शहरी इलाका जात है। सिंध के अंदर 51.2% जो है वो दही है और 48.8% जो है वो शहरी है। बलूचिस्तान के अंदर 76% जो है 76.1% जो है वो दही है और 23.9% जो है वो शहरी इलाका जाता है। इस्लामाबाद जो है 34.3% दही है और जो है 65.7% जो है वो शहरी है। इन सब को अगर आप देखें तो इस्लामाबाद ऐसा इलाका है जिसके अंदर अबव जो है 50% के 65.7% जो है शहरी हैं। बाकी अगर इलाका जात को देखें तो वहां पर ज्यादातर तादाद जो है वो दही इलाका जात की है, वो ज्यादातर दही इलाका जात की। सो इसलिए आपके जो पंजाब के अंदर अगर देखते हैं, आप अगर पाकिस्तान की पूरी आबादी को तनासब को देखा जाए तो वहां पर जो है 52 या 54% जो है पाकिस्तान की आबादी का 52 या 54% जो है वो सिर्फ पंजाब में है और पंजाब जो है वो ज्यादा दही इलाका जात पर मबनी है। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए। वैसे तो शहरों के अंदर भी ऐसी यही है सूरत हाल है कि शहरों के अंदर अगर कराची के अंदर भी चला जाए तो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल वो गाँव के माहौल से भी थोड़ा सा बदतर मालूम होता है कई दफा। सो मुराद इससे कहने की है कि आप एजुकेशनल जो है बैकग्राउंड या बैरियर उनको देखते हुए आप अपने कम्युनिकेशन करेंगे। सो चलते हैं अगला बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। एजुकेशनल बैरियर है, एक लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर जो है वाज करते वक्त ऐसी इस्तेलाहात, इसका ताल्लुक भी एजुकेशनल बैरियर से है। अगर कोई लोग पढ़े लिखे नहीं है इतने तो वहां पर लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। तो जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूं कि वहां पर ऐसे इलाकों में जाके जहां पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है वहां पर लैंग्वेज बैरियर आपके सामने आएगा। तो वहां पर बड़ी बड़ी इस्तेलाहात, सवरात और मुहावरात का इस्तेमाल ना करें जो सामीन को समझने में दिक्कत पेश आए। मतलब है आप उनके सामने कोई अपनी इंग्लिश ना जा रहे हैं, कोई और ना, जहां कहीं जरूरी हो आसान और वाज़ेह ज़बान का इस्तेमाल करें। मुश्किल इस्तिलाहात की मकामी ज़बान में वज़ाहत पेश करें। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करना आपके लिए नागुज़ीर हो कोई ऐसी बड़ी इस्तिलाह, तो वहाँ पर उसका मकामी ज़बान के अंदर उसकी वज़ाहत ज़रूर करें। मैं अक्सर पंजाबी के अंदर जब वहाँ पे करता हूँ। खुदा ने अपना कलाम अगर देखें तो जब खुदा ने अपना कलाम दिया है तो वो आम मुरब्जा ज़बान यानी कोयने ग्रीक में दिया। न्यू टेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो जो उस वक्त की आम मुरवजा जबान थी, जो लोकल डायलेक्ट था, उसके अंदर दिया। उसने कोई वो बड़ी फलसफाना जबान में नहीं दिया। खुदा ने भी इस चीज का ख्याल रखा है। तो जो लोग समझते हैं आम मुरवजा जबान है, कोयने ग्रीक उसको कहते हैं, उसके अंदर खुदा ने अपना पैगाम दिया। हम कलाम की सराहत परस्पिक्यूटी के कायल हैं कि कलाम बड़ी सरी है, वाजे है। इस क्योंकि खुदा हम इस बात से वाकिफ था, उसने बड़ी वजाहत से हमें अपना कलाम दिया। बेशक उसके अंदर मुश्किलात आ सकती हैं समझने के अंदर, लेकिन खुदा ने जो उसकी जो है कम्युनिकेशन है वो जो है बड़ी सलाहत के साथ किया। कलीसिया मेंबर आप जो है, कलीसिया मेंबर जो है, मेंबर पुलपट जो है पर अपनी इल्मियत की तशरीह का जरिया नहीं है। कलीसिया मेंबर जो है आपकी मेरी इल्मियत की तशरीह का जरिया नहीं है, बल्कि कलाम की तफसीर व तशरीह का मकाम है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मैं यहाँ पर जाके अपनी इल्मियत जानना शुरू कर दूं, वहां पे अपनी इल्मियत की तशरीह करना शुरू कर दूं, नहीं, लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए लैंग्वेज बैरियर दूसरा जो है। जॉर्ज ऑरवेल कहता है कि उसने कहा कि वाज़ेह ज़बान का अजीम दुश्मन मनाफ़कत है।
The great enemy of clear language is insincerity. So अगर आप sincere हैं, अगर आपको मालूम है कि यहाँ पर आपके ऑडियंस जो हैं वो कैसे हैं, उनके अंदर बैरियर जो हैं कैसे हैं, लैंग्वेज बैरियर है या आपके एजुकेशनल बैरियर है, तो आप फिर भी मुनाफकत करते हुए, आप अपनी इल्मियत झाड़ते हुए वहाँ पे बड़ी बड़ी सलाहत और करें, ऐसा नहीं। इसलिए लैंग्वेज बैरियर को सामने रखें। तीसरा, इससे पहले हम पलूस रसूल की दुआ इस मामले में लैंग्वेज बैरियर के अंदर बहुत अहम, इन सारे बैरियर्स के अंदर, इबलाग के बैरियर्स के अंदर जो है रुकावटों के अंदर हमें होती है। पलूस रसूल दुआ करता है, कुरान 4 बाब की 3 तक 4 आयत के अंदर क्या कहता है, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो। यानी वो एक मुबल्लिग था ना, वो एक इबलाग करने वाला कम्युनिकेटर था, तो कहता है हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाजा खोले, ताकि मैं मसीह के उस बेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी, और उसे ऐसा करूं जैसा मुझे करना लाजम है। वहां दुआ कर रहा है कि मुझे दुआ करो कि मुझे जिस तरह मुझे करना चाहिए, जैसा करना लाजम है, यानी कि बेहतर कम्युनिकेशन कर सकूं, मेरे लिए दुआ करो। वो भी इसलिए दुआ करता है। सो चलते, तीसरा जो है बैरियर है वो है कल्चरल बैरियर। तीसरा है कल्चरल बैरियर, यानी सकाफती रुकावट है। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे कि मुख्तलिफ अगर 4 का हिस्सा है या 8 का हिस्सा है यहाँ पर, तो मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोग उसको मुख्तलिफ तरह समझेंगे। 8 जो है, बाज के लिए ये 8 है, ठीक है, बाज उसको ये समझते हैं, बाज उसके लिए ये 8 का जो हिस्सा जो है इन्फिनिटी होता है, बाज के लिए ये वेव समझा जाता है, बाज इसको शायद प्रेटसल समझे, बाज इसको डीएनए समझे। सो मुराद ये है मुख्तलिफ सकाफतों के अंदर, अगर आप 4 का हिस्सा, मुझे याद है कि कोरिया के अंदर जो है वो जब एलिवेटर पे आप बैठते हैं तो वहां पे 4 का हिस्सा जो है नहीं लिखा जाता। सुपरस्टिशिज्म के कायल लोग हैं इस तरह उसमें, तो वो उसको समझते हैं कि ये खतरनाक हिंसा है, वो नहीं। तो इसलिए मुख्तलिफ सकाफतों के अंदर जो है क्या क्या बैरियर हो सकते हैं ये देखते हैं। बेशक बैन अवी दुनिया कसीरुल सकाफती दुनिया है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में भी मकामी सकाफत की कई जहतें मौजूद हैं, वहां पे उसकी कई जहतें और कई परतें मौजूद हैं। हमारा कल्चर भी, हमारा एक मुल्क जो है उसके अंदर बहुत सारी ज़बानों सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। ख़ास तौर पर आप कराची चले जाएँ तो वहाँ पे आपको हर जो है सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाला मुल्क मिल जाएगा। वहाँ पर शहरी हैं, दही हैं, दूर अफ्तादा इलाक़ाजात से मकामी ज़बानें, और अपनी सकाफ़त में अगर देखें तो हमारे मुल्क में वो सारी ज़बानें रंगी हुई हैं मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के अंदर। इसलिए बाइबली मुखातबीन और हमारे दरमियान भी सकाफत, ज़बान, वक्त और हालात का फ़र्क है। आप देखें यानी कि जिस वक्त ये कलाम मुक़द्दस दिया गया, जिस वक्त उन्होंने जिनसे मुखातब हुए, उनके दरमियान और हमारे दरमियान आज सकाफत का, ज़ुबान का, वक्त का और हालात का बहुत फ़र्क है। इसलिए इसको समझने के लिए हम दोबारा उसके कॉन्टेक्स्ट पे वापस जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सकाफती और ज़ुबान का लैंग्वेज बैरियर जो है उनको पहले समझते हैं, फिर आगे कम्युनिकेट करते हैं। इकवाज़ को इन तमाम रुकावटों की खलीज को बड़े फ़हमो फ़रासत से अबूर करना होगा। ये जो रुकावटें हैं, पहला जो था वो जो था एजुकेशनल बैरियर, दूसरा लैंग्वेज बैरियर और तीसरा कल्चरल बैरियर। सो इसलिए इन रुकावटों को सामने रखना चाहिए। अपने आबाई इलाका में वाज़ करने का तजर्बा आपको शायद हुआ है कि नहीं, मुझे हुआ है। मैं अक्सर वहाँ पे कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, उनकी जो ज़ुबान है पंजाबी, और ख़ास तौर पर जो किसानों के जो तजर्बात हैं, मैं उनसे ज़रिए उनके बात करता हूँ तो उनको और ज़्यादा बेहतर समझ आती है। इसलिए आप उनके और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। चौथा बैरियर जो है वो है आइडियाज़ बैरियर, यानी तसव्वुरात की रुकावट जो है इबलाग के अंदर, तसव्वुरात की रुकावट। इससे वो क्या मुराद है? तसव्वुरात के इमेजिन करें, आइडियाज़ हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये किताब भी है। यस, तसव्वुरात के नताइज होते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मसीह का इरशाद आज़म और शागिर्दों का तसव्वुर बशारत और अमली मुज़ाहरा क्या है? मसीह ने उनको कहा कि जाके तुम तमाम कौमों में जाके क्या करो? वहाँ पे यही लिखा है ना, तमाम कौमों में जाके मनाती करो। हर
जो है अभी हमने पढ़ा भी था, और मैं यहाँ से मत्ती जो है 28 बाब में से हम एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। वहां पे लिखा हुआ है कहाँ पे जाके किन को करनी है, 28 बाब की, मत्ती 28 बाब की 16 जो है 20 तक हम पढ़ लेते हैं। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। 18 आयत, यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहाँ पे 19 आयत के लेके अंदर मसीह हुक्म देता है उनको, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो क्या उन्होंने फौरी तौर पर जाके उन्होंने सब कौमों को शागिर्द बनाना शुरू कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वहां पर उनके मसीह का तसव्वुर जो है, तस्वुर बशारत जो है, और उसके उनके शागिर्दों के अमली जो है मुजाहरा, उनमें आप फर्क देखते हैं। वो फौरी तौर पर नहीं गए। बशारत के बारे में शागिर्दों में तसव्वुरात की क्या रुकावट थी कि वो सब कौमों में नहीं गए, वो सिर्फ यहूदियों तक गए। इसको और तरीके से भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ यहूदियों तक गए क्योंकि उनको शायद क्योंकि वो शायद ये तसव्वुर करते थे शागिर्द कि जब तक गैर अक़वाम यहूदियत इख्तियार नहीं करती वो निजात नहीं पा सकती, इसलिए वो शरीयत परस्ती के कायल थे। इवन इब्तदाई जो थे शागिर्द जो थे, खासतौर पर वहां पे पतरस की बात आती है। अगर आप गलतियों एक बाब में देखें तो वहां पे पौलुस रसूल जो है वो पतरस रसूल को बड़ा तंबीह करता है, उसको बड़ी मलामत करता है। रसूल जो है उसको मलामत किस तरह से करता है, उसकी 11 था 14 आयत में लिखा हुआ है। और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इसी काम की कोशिश में था। लेकिन जब कैफा, ये कैफा जो है पतरस है, लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मलामत के लायक था। इसलिए कि यकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौमों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मखतूनों से डरकर भाग रहा और किनारा किया। और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहाँ तक बरनबास भी उसके साथ रियाकारी में पड़ गया। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुवाफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? तो शागिर्द पौलुस रसूल पतरस को, जो कि मसीह का शागिर्द था, उसको मलामत कर रहा है क्योंकि तसव्वुरात के अंदर फर्क था। वो अभी मसीह के जो अरशाद आजम के तस्वर को, बशारत के तस्वर को सही तरह समझा नहीं था। हालांकि ये बहुत बड़ा जो है रसूल था और बहुत बड़ा शागिर्द था, लेकिन तस्वुरात जब आप उसको नहीं समझते सही तरह पर, वो आपके जो है इबलाग के अंदर एक बैरियर समझता है। तो वो जो है वहां पर शरीयत परस्ती जो था वो उसकी बात कर रहा था। सो आप अपने इलाके में अगर आप जाएं तो वहां पे आप उनको कोई नया कोई ऐसा सबक बताएं, उनको नहीं पता होगा, इसलिए आपको जो है इन सारे बैरियर जो हैं, एजुकेशनल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, और जो तीसरा जो था कल्चरल बैरियर, और ये है आइडिया का बैरियर, जो है इनको सामने रखना चाहिए। अच्छे इबलाग और तरसील की महारत अच्छा पैदा करता, यानी करना, एक्चुअली डेवलपिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से हो सकती है, ये करना है। सो किस तरह से की जा सकती हैं, क्यों करनी चाहिए? एक आयत आपके सामने रख रहा हूँ, वाइज की किताब के अंदर ही से उसका 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हिदायत के लिए मुफीद है। यहाँ पर वाइज बड़ी खूबसूरती से कहता है कि अगर भाई कुल्हाड़ा जो कुंद है, जो कि जिसको हम तेज नहीं है तो वो काम करके हो जाता है ना ऐसा, तो फिर उससे आप अगर आप उसको तेज नहीं करते, आप जब छुरी जब कुंद हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वो छुरियां करने वाले आते हैं, वो उसको तेज करते हैं और फिर वो तेज हो जाती है।
اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت لکھا ہے بہت زور لگانا پڑے گا، لیکن حکمت جو ہے ہدایت کے لیے مفید ہے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو تیز کرنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہیں کن تو نہیں، ان میں بہتری لانی چاہیے، ان کے لیے مہارت حاصل کرنی چاہیے. اور یہ باعث بھی جو ہے 10 باب اس کی 10 آیت میں یہی بات کر رہا ہے. سو ریمائنڈ، کیا ریمائنڈر ہے یہاں پر ہمارے لیے؟ ایک ریمائنڈر ہے، وہ کیا ہے جی؟ While a preacher cannot add to the effectiveness of the effectiveness of the word can be hindered by poor preaching or delivery. اس سے کیا مراد ہے کہ ہم جو ہے کلام کی تاثیر کے اندر کچھ اضافہ تو نہیں کر سکتے، اس کی تاثیر تو اپنی ہے، اس میں کوئی اپنی کوئی اچھی کمیونیکیشن بہتر کرنے سے ہم اس میں اس کی تاثیر میں اضافہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم کمزور منادی یا کمزور ابلاغ کے ذریعے کلام کی منادی کرتے ہیں تو کلام کی تاثیر میں خود حائل ہو سکتے ہیں، آپ اس میں ایک رکاوٹ بن سکتے ہیں. اس کی تاثیر تو وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کی تاثیر کی ترسیل کے اندر ہم رکاوٹ بن سکتے ہیں اگر ہم جو ہے کمیونیکیشن جو ہے اس پر مہارت نہیں رکھتے. تو ڈیموسٹینس جو ہے یہ بہت ہی معروف جو ہے ایک یونانی خطیب تھا جو کہ 4 صدی کے اندر موجود تھا. ڈیموسٹینس جو ہے وہ اپنی ابتدائی عمر میں عوام میں بولنے سے ہچکچاہٹ کا شکار تھا کیونکہ وہ ہلکاتا تھا. اس کی وجہ سے وہ بولنے میں شرمندگی محسوس کرتا اور لوگوں میں بولنے سے گھبراتا تھا. کئی دفعہ لوگ اس کے ہلکانے کی وجہ سے اس پر ہنستے تھے، مگر ایک دن اس کے سامعین میں سے ایک شخص اس کے پیچھے اس کے گھر میں گیا اور اس مسئلہ پر غالب آنے کے لیے اس کی کوچنگ کی. وہ جب بات کرتا تھا تو ہچکچاتا تھا، لیکن ایک بندہ تھا، اس نے کہا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. وہ اس کے گھر میں گیا، اس کی کوچنگ کی. کس طرح؟ پہلی بات، ڈیموسٹینس نے گھر کے تہہ خانہ میں اپنے پرائیویٹ اسٹڈی روم میں منہ میں چھوٹے سے انگریزے ڈال کر پریکٹس کی. ایک وہاں کا شاید اس وقت کا کوئی پریکٹیکل طریقہ تھا کہ وہ ہلکاتا تھا. اس نے پریکٹس کی اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ہے لینگویج کی پریکٹس ہوتی ہے مختلف طرح سے. سو اس نے بھی اس وقت یہ 3 سے 4 صدی کی بات کی. اس نے پہاڑ کی ڈھلوان پر اوپر چڑھتے ہوئے شاعری پڑھنے کی مشق کی. یعنی کہ اگر آپ ہلکاتے ہیں تو جب آپ کا سانس پھولتا ہے، آپ کی سانس رک جاتا ہے، تو اس نے ڈھلوان پر چڑھتے ہوئے شاعری پڑھنا شروع کی. یہ ایک طرح سے مشق ہے. وہ مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی اس مجبوری یا اپنا ایک مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی. سو اس لیے اس نے بڑے مصمم ارادہ سے اپنے مقصد کو ترک نہیں کیا اور مسلسل کوشش سے ایک وقت پر اپنے اس مسئلہ پر قابو پا لیا. اور یونان میں کہا جاتا ہے کہ یونان میں ایک بہت ہی ذہین اور فصیح خطیب کے طور پر سامنے ہے. یعنی یہ بات آپ کے سامنے مثال رکھنے کی مراد یہ ہے، کمیونیکیشن کین بی امپرووڈ، کمیونیکیشن کین بی لرنڈ. یعنی آپ کمیونیکیشن جو ہے ابلاغ جو ہے سیکھا جا سکتا ہے، اس کو مہارت کی جا سکتی ہے. پچھلے میں ہم نے دیکھا تھا جب ہم تیاری کر رہے تھے اس کے عملی، تو اس کے اندر جو پریکٹس ہے جو ہے واز کی پریکٹس جو تھی وہ اس کے اندر تھا ایک حصہ. اس مثال کا مقصد یہ باور کرانا تھا، آپ کو یہ یاد کرانا تھا کہ مؤثر ابلاغ کی صلاحیت میں پختگی لائی جا سکتی ہے. یعنی اس کے لیے 3 باتیں جو ہے ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں 3 باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات، اچھے ابلاغ کا فن بدی یا فطری، یعنی یہ فطری بھی ہوتا ہے، بہت لوگ بڑے اچھے مقرر ہوتے ہیں. یہ بدی بھی ہوتا ہے، بدیہی بھی ہوتا ہے، یعنی بڑا فطری ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. اور غیر اکتسابی اور خداداد بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس بات یہ فطری ہے، غیر اکتسابی یعنی نہ سیکھے ہوئے، بغیر سیکھے، اور خداداد صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں میں ایسی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے اور اس کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے. اگر خدا نے آپ کو یہ خداداد صلاحیت دی ہے تو یہ آپ کو جو ہے یہ اس کا شکر کرنا چاہیے. دوسری بات، اچھے ابلاغ کا فن سیکھا بھی جا سکتا ہے اور اس میں بہتری بھی لا جائے. پہلی بات ہے یہ تو بدیہی ہے یا غیر اکتسابی ہے، خداداد ہے، لیکن یہ سیکھا بھی جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا فلاسفر جو بڑا مبلغ تھا یونانی، اس نے کس طرح سیکھا؟
इससे मुराद है कि अच्छे इबलाग का फन सीखा भी जा सकता है और उसमें बेहतरी भी ला सकते हैं। तीसरी बात, अच्छे इबलाग के फन से मुराद नकाल बनना नहीं है, यानी इमिटेटर। पहली बात है ये खुदादाद सलाहियत हो सकती है, इसको सीखा जा सकता है, इसके अंदर बेहतरी ला जा सकती है। तीसरी बात, इससे मुराद ये नहीं कि आप दूसरे लोगों की नकल करना शुरू कर दें। लोग हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों को देखकर उनकी तरह बोलना शुरू करते हैं, उनकी हर बंदा जो है वो उस तरह का नकाल बनना शुरू कर। नहीं, ऐसा नहीं। आपको ऐसा नहीं, आपका जो खुदा ने आपको खुद अपना खुदादाद सलाहियत दी है, उसमें बेहतरी लाने के लिए उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। सो मौसर इबलाग की सलाहियत में पुख्तगी लाई जा सकती है। एक और बहुत ही खास तौर पे मार्टिन लूथर और इसका बड़ा खास एक ताल्लुक था राइटिंग के हवाला से। डेसिडेरियस एरास्मस जो था, वे 15वीं 16वीं सदी के अंदर मौजूद था। वो क्या कहता है, उसका बड़ा मारूफ कोट ये है, "If elephants can be taught to dance, lions to play and leopards to hunt, surely preacher can be taught to preach." यानी बड़ा खूबसूरत कोट है। अगर हाथियों को नाचना, शेरों को खेलना और चीतों को शिकार करना सिखाया जा सकता है, तो फिर यकीनी तौर पर वाज़ीन को वाज करना भी सिखाया जा सकता है। यानी एक मुहावरा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इससे मुराद ये नहीं है कि मैन परफेक्ट हो जाता है, इससे मुराद ये है कि हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस के जरिए से ला सकते हैं, हम सीख सकते हैं। इसलिए डेसिडेरियस की ये कोट जो है बड़ा खूबसूरत है कि वाज़ीन को भी वाज सिखाया जा सकता है। बिब्लिकल सर्मन ये हम अक्सर कोट कर चुका हूँ इसका। मौसर वाज और इबलाग का इंसार इसके किताब के मुताबिक जो है, हेडसन के मुताबिक, ये दो बातों पर है। क्या वो दो बातें कौन सी हैं? पहले हम क्या कहते हैं, व्हाट वी से, एंड हाउ वी से। हम क्या कहते हैं और हम कैसे कहते हैं, इन दो बातों पर अच्छे इबलाग का इन्हसार है। मुराद ये कि अगर वाज जिंदगी से मरबूत नहीं और उसमें बाइबल मुकद्दस का मुवाद नहीं है, तो बिल्कुल बेकार और आएगा है। लेकिन महारत से पेश किए बगैर हम अच्छे से अच्छे मवाद को भी जमात तक नहीं पहुंचा सकते। अगर आपके पास महारत नहीं है, आपके पास मवाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन महारत नहीं है, तरीका नहीं है, वो आप उन बैरियर्स को नहीं जानते किस तरह से पहुंचाना है, तो फिर वो रायगा या बेकार जाएगा। हम कैसे कहते हैं, अहमियत के एतबार से इबलाग के अज्जा की तरतीब इस तरह से है, यानी पहले आपका ख्याल होता है, फिर उसकी तरतीब ज़ुबान जो है आवाज़ और हरकत व सुकनात पर मबनी है। लेकिन तासीर के एतबार से, तरतीब के एतबार से, अहमियत के एतबार से इस तरह से है, लेकिन तरतीब के तासीर के एतबार से ये उलट हो जाती है। यानी हरकत व सुकनात और आवाज़ सबसे पहले आती है, यानी कि आप किस तरह पेश करते हैं, व्हाट वी से एंड हाउ वी से। सो ये जो है कम्युनिकेशन के अंदर दो बातें जो है मौसर इबलाग के लिए जो हडसन जो है वो कहता है कि ये बहुत अहम है। आखिर में इबलाग की 5 इकसाम जो है उनको देखते हैं। इबलाग की यानी कम्युनिकेशन की 5 इकसाम हैं। ये हमारा आज का आखिरी नुक्ता था। और 5 इकसाम कौन कौन सी है? पहली है वर्बल कम्युनिकेशन, ज़बानी या लफ्जी इबलाग। कौन सी है जी? पहली किस्म इबलाग की कम्युनिकेशन की है वर्बल कम्युनिकेशन, और हम अक्सर ये करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सामने बैठकर करते हैं, फोन पे करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, लफ्जी या ज़बानी इबलाग। दूसरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर लफ्जी या बेज़बान इबलाग, नॉन कम्युनिकेशन। ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दो हो गए जी। तीसरी है रिटन कम्युनिकेशन, तहरीरी इबलाग, तहरीरी इबलाग। और चौथी किस्म जो है विजुअल कम्युनिकेशन, बसरी इबलाग, बसरी इबलाग। और पांचवी कम्युनिकेशन की जो किस्म है वो है एक्ट ऑफ लिसनिंग। अमले समात भी एक तरह से कम्युनिकेशन की किस्म के अंदर है, और सुनना, किस तरह से आप सुनते हैं, ये भी है। इनको थोड़ा थोड़ा मुख्तसरन देख लेते हैं, इनके अंदर क्या शामिल है, इनकी मिसालें देख लेते हैं क्या क्या है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इनकी हम तफसील में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पर लिखिए जो है कम्युनिकेशन की 5 इकसाम। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम जो है फेस टू फेस जो है ओवर द टेलीफोन, विया स्काइप और जूम के जरिए, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं,
اس لیے وربل جو ہے کمیونیکیشن کی جو ہے یہ قسم ایک ہو جاتی ہے. پھر نان وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ فیشیل ایکسپریشن کے ذریعے سے ہوتی ہے, پاسچرز کے ذریعے ہوتی ہے, آئی کانٹیکٹ, ہینڈ موومنٹس اور ٹچ کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ نان وربل کمیونیکیشن اس طرح سے ہوتی ہے. ریٹن کمیونیکیشن آف کورس, جس کے ذریعے ہم لیٹرز, ای میل, میمو, رپورٹ, فیس بک پوسٹ, ٹویٹ اور مختلف کانٹریکٹ اس کے اندر شامل ہے. تو یہ ہم کمیونیکیشن ہر ایک ادارہ, ہر ایک شخص, ہر ایک طریقے سے, مختلف طریقے سے وہ کمیونیکیشن کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے جو ہے ویژول کمیونیکیشن کے لیے آف کورس آج کل تو خاص طور پر ہے ہی زیادہ ویژول کمیونیکیشن ہے, جس کے اندر ٹیلی ویژن جو ہے 24/7 چلتا ہے. فیس بک بھی ہے, انسٹاگرام ویژول, اور میمز اور ویڈیوز اور امیجز, اس طرح کی تمام. ایون روڈ کے اندر جو ہے, روڈ کے اوپر جو آپ کے جو سگنلز لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ نشان جو ہوتے ہیں, وہ بھی ایک ویژول کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں پر جو سائن لگے ہوتے ہیں وہ روڈ کے اوپر جو ہوتے ہیں چلنے کے لیے, وہ بھی ہیں. مختلف جگہوں پر آپ چاہیں تو آپ کو مختلف طرح کے ویژول ملتے ہیں. وہ ویژول کمیونیکیشن یعنی بصری ابلاغ ہے. اور آخری جو ہے وہ ہے ایکٹ آف لسننگ. ایکٹ آف لسننگ از موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف افیکٹو کمیونیکیشن. سو ڈیفینیٹلی یہ اس لیے ہے کہ ابلاغ کرنے سے پہلے آپ لسن کرتے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ خدا گاڈ از کمیونیکیٹر, اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں کمیشن کرتا ہے کمیونیکیٹر بننے کے لیے. اس لیے پہلے اس کو لسن کر کے اور اس کے بعد اس کے جو ہے آگے کمیونیکیٹ کرنا. تو یہ کمیونیکیشن کی 5 اقسام ہیں. ان کا سرسری سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو آج ہم نے کمیونیکیٹر اور کمیونیکیشن کیا ہے, مرسل کون ہے اور ترسیل کیا ہے, اس کے اندر کیا کیا رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں, ان کو ہم نے دیکھا. اور اس کی اقسام کیا ہے, اس کی چند ایک مثالیں بھی ہم دیکھی, اور چند اقسام جو ہیں یہ ہم نے دیکھی. اور آج کا سفر جو ہے ہم اس لیکچر میں یہاں پر ہی ختم کریں گے. اگلے لیکچر کے اندر ہم جو ہے پلپٹ اینڈ کمیونیکیشن یعنی ممبر اور ابلاغ اگلے لیکچر کے اندر ہم سیکھیں گے. پلپٹ ٹو پیو, پلپٹ ٹو پیو یعنی آپ ممبر سے جو ہے پیو, جو لوگ جو ہیں وہاں پر نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر اور ابلاغ جو ہے اصل میں پلپٹ اینڈ پیو کا مراسلاتی رشتہ ہے. اس کو ہم اگلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے. خداوند آپ کو برکت دے.